द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। देश आज़ाद भारत में जातीय गणना कराने की अगुवाई करने वाले बिहार में आज बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जातीय गणना की रिपोर्ट पेश की गई। वो रिपोर्ट तो यूँ बिहार सरकार ने पहले ही 2 अक्टूबर को जारी किया था, जिस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि बिहार की 215 जातियों में किस जात की कितनी आबादी है। आज उस जाति में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट आज जारी हुई है। रिपोर्ट पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने दोनों सदनों में जवाब दिया। उस जवाब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरक्षण का दायरा जो अभी 50% सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमा निर्धारित कर रखी है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, वो दायरा बढ़ाने की बात आज की है। वो दायरा 65% होने जा रहा है। पहले से ही सवर्ण जातियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू की है, पूरे देश में लागू है। तब मतलब अब 75% आरक्षण हो जाएगा और सामान्य जाति के लिए कहें जो कि मेधा के लिए, मेधावी छात्रों के लिए 25% क्षेत्र रह जाएगा, जो अभी 50% है। अब इस तरह से दायरा बढ़ाने की बात करने वाला, उसकी पहल करने वाला बिहार 5वां-6ठा राज्य हो जाएगा। अभी 5-6 राज्यों में आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग हो रही है, इसका दायरा बढ़ाने की बात हो रही है। अब बिहार भी उसमें जुट गया है। मुख्यमंत्री इस ओर कानूनी पहल करने वाले हैं। इसी आज शरदकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और कल परसों इस संबंध में जो बिहार आरक्षण अधिनियम है, उसमें संशोधन के लिए बिल आएगा। बिल आने की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है। अब इस 27% आरक्षण में जो आगे कुछ प्रावधान बढ़ने वाला है, वो पहले आपको जानकारी देना मैं उचित समझता हूँ। अभी 27% जो पिछड़ों वर्ग के लिए आरक्षण है, उसमें 12% पिछड़ी जातियों के लिए है और 15% अति पिछड़ी जातियों के लिए। अब ये दायरा अभी बढ़ाकर इसको 43% किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि इस 43% जो दायरा बढ़ेगा उसमें इसका बंटवारा किस प्रकार होगा पिछड़ों और पिछड़ों में। लेकिन एक बात उन्होंने आज स्पष्ट घोषणा की कि अभी 3% जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण है, अब उसका औचित्य नहीं रह गया है। आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है और कई नौकरियों में तो 50% आरक्षण है। जैसे शिक्षक की नौकरी में क्लास 1 to 8 के लिए 50% रिजर्वेशन है। कई विभाग में तो सारे पद ही महिलाओं के, जैसे स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सेज होती हैं, तो 100% पद महिलाओं से ही भरे जाते हैं। तो आज एक बात अभी मुख्यमंत्री ने इसके साथ वो आंकड़ा भी दिया कि अब अनुसूचित जाति और जनजाति की जो आबादी है, इस आज सर जो जाति गणना की रिपोर्ट आई है उससे 22% आबादी बताई गई है, आई है तस्वीर। अभी 17% आरक्षण मिल रहा है, 16% अनुसूचित जाति के लिए और 1% जनजाति के लिए। ये दायरा बढ़ा के 20% अनुसूचित जाति के लिए और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए, 22% का ये दायरा बढ़ेगा। अब ये तो कानून जिम्मेवारी बन गया है राज्य सरकार की, दायरा बढ़ाना ही होगा, आरक्षण बढ़ाना होगा। और फिर जब ये आरक्षण बढ़ाने की सीमा जब तोड़ी जाएगी, ये दायरा बढ़ेगा, तो क्या होगा इसका? क्या इसका तत्काल लाभ मिलने लगेगा? मुझे लगता है कि इस पर एक सवालिया निशान है। इसलिए कि अभी जिन राज्यों में, महाराष्ट्र में मराठा के लिए, राजस्थान में गुर्जर के लिए, तो कहीं जाट के लिए, कर्नाटक में भी उसी तरह से, मतलब 6 राज्यों में, झारखंड में भी आरक्षण की मांग हो रही है, दायरा बढ़ाने की मांग हो रही है। और इसी सब संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की राय भी मांगी है। लेकिन अभी तो 50 इंदिरा सहनी के केस में 1992 से ही ये देश में लागू है। आपको जानकारी हो कि नरसिम्हा राव की सरकार थी और 10% जो अभी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण जब किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था कि ये 50% से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको संविधान में संशोधन करके लागू किया और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में ने भी इसकी समीक्षा की और इस 10% आरक्षण को स्वीकार किया। हालांकि कई मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि न तो आरक्षण मौलिक अधिकार में है और न प्रमोशन में रिजर्वेशन मौलिक अधिकार में है।
विशेष अफसर की हिमायती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब तो 50% का जो दायरा समाप्त करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से राय मांगी है। कल होके फिर ये संविधान पीठ में जा सकता है मामला, 50% से अधिक बढ़ाने की मांग। वो पहला भी केस था, उसमें 6-3 से फैसला आया था। 6 जजों ने पक्ष में फैसला दिया था, 3 ने कहा था कि नहीं, ये जो 50% का जो सीमा आरक्षण लागू हुआ था कि उसे नहीं बढ़ा सकते हैं। खैर, अभी बिहार में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, वो 65% होगा, जो अभी 50% तक है, और 10% तो अलग है ही अपर कास्ट। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके साथ कुछ तथ्य भी दिया है कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है और आरक्षण की स्थिति क्या है। उसमें उन्होंने कहा कि 15% जो लोग हैं अपर कास्ट लेके, उसमें तो 4% मुस्लिम भी हैं और उनको अभी 10% आरक्षण मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से 15% की आबादी को 10% आरक्षण, 27% और प्लस 36% को अभी मिल रहा है 27%, मतलब 36% अति पिछड़े और 27% पिछड़े को कुल मिला जुला कर जो 63% रहते हैं उनको 27% मिल रहा है। तो एक तर्क और तथ्य के साथ उन्होंने इसका दायरा बढ़ाने की बात की है। अब फिर इस आरक्षण अधिनियम में संशोधन, जैसा मैंने कहा कि अब इस पर जब सरकार करेगी तो फिर हाईकोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या हाईकोर्ट हस्तक्षेप करेगा जैसे अन्य राज्यों में तो किया है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो एक अलग बहस। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति गणना कराकर और फिर आरक्षण दायरा बढ़ाने पर एक खासकर लोकसभा के आसन्न चुनाव और विधानसभा के चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये बिहार में जाति गणना कराने की जो पहल हुई, अब तो एक पूरे देश के राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सभी राज्यों में मांग हो रही है और कांग्रेस ने भी इसको लोक लिया है, कांग्रेस ने भी इसे अपना मुद्दा बना दिया है। मुझे भी लगता है कि जो अभी जनगणना हो रही है, भारत सरकार जो कराती है प्रत्येक 10 साल पर, 2021 की जनगणना तो अभी पूरी भी नहीं हुई है, अभी आधी अधूरी स्थितियों कही कि अभी शुरुआत ही हुई थी, कोरोना के कारण रुका पड़ा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को कहीं लोकसभा चुनाव के पहले ये घोषणा कर सकती है कि केंद्र सरकार भी इस जातीय गणना कराएगी, जो अभी सेंसस होने वाला है 2021 में, करा सकती है लगे हाथ। और अब इसके बाद फिर एक अभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी अभी केंद्र सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है, उसमें है कि जैसे बिहार में वर्गीकरण है वैसे पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करके जो 27% आरक्षण अभी है उसका वर्गीकरण होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा और कई श्रेणियां उनमें बननी है। कुल मिला जुला करके एक ही आरक्षण बड़ा मुद्दा हो गया है। और बिहार में जो दायरा बढ़ाने की बात हुई है, अभी एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये दायरा बढ़ाने का क्या प्रत्यक्ष लाभ तत्काल मिल पाएगा, एक सवाल तो ये है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री ने जहां गरीबों के लिए जैसा कहा है कि 6,000 मासिक आमदनी वाले परिवार की संख्या उससे कम वाले वो 94 लाख परिवार हैं, उनके उन्होंने आर्थिक मदद देने की बात की कि प्रत्येक परिवार को 2 लाख की हम आर्थिक मदद देंगे। फिर उसी तरह से 64 लाख भवनहीन भूमिहीन परिवार हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि भवन बनाने के लिए 1,20,000 और जमीन खरीदने के लिए 1 बार। अब तो जातीय गणना की मांग अब न सिर्फ सत्ता पक्ष तो की है, सभी दल इसका श्रेय ले रहे हैं। भाजपा भी उसी तरह से बढ़ चढ़ कर ले रही है कि वो जातीय गणना की हिमायती है, आरक्षण बढ़ाने की हिमायती है। और विधानसभा के दोनों सदनों में आज जो मैंने देखा कि जहां सत्ता पक्ष इसको लेकर के मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा था, वहीं विपक्ष भी इसको अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी के नेता भी, ये तो हमने इसका समर्थन किया था। और दोनों सदनों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी हैं परिषद में, उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की पुरजोर वकालत की और फिर गरीबों के लिए विशेष मदद की बात की कि मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने खेत मजदूरों के लिए, जो मजदूर हैं खासकर जो बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष मदद की मांग की। तो कुल मिला जुला कर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि गरीबों की मदद के लिए हम 2,50,000 करोड़ की विशेष योजना लाएंगे जो 5 साल में पूरी होगी। एक बात तो खास ये की है। और दूसरी बात, लगे हाथ उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, फिर दोहराई है और केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि यदि बिहार सरकार की जातीय गणना को गलत समझ रही है कि इसमें कुछ गलती हुई है, तो खुद ही वो जनगणना के साथ पूरे देश की में जातीय गणना कराए और करा करके रिपोर्ट सामने लाए। और उन्होंने विपक्ष के उन सारे आरोप को मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। वो कहा कि जो लोग किसी जाति विशेष की आबादी घटाने की बात, बढ़ाने की बात करते हैं, क्या आधार है,
1931 के बाद तो कभी जातीय गणना हुई नहीं, जनगणना हुई नहीं, तो किस आधार पर उनका ये दावा है कि किसी जाति को घटाया गया है, बढ़ाया गया है? चलिए, मुख्यमंत्री के इस तर्क में दम भी दिखता है। अब एक सिर्फ आभासी होने के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में जहां एक बात और स्पष्ट हुई है कि अपर कास्ट में भूमिहार सर्वाधिक गरीब है, ब्राह्मण दूसरे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर राजपूत हैं, और कम आबादी भी है कायस्थों की, लेकिन उनमें अमीरी है दूसरे अपर कास्ट की तुलना में, और फिर सरकारी नौकरी में भी उनकी हिस्सेदारी अधिक है। कई रिपोर्ट आज, उसके बाद शैक्षणिक रिपोर्ट आई है, और फिर जो भी कुछ आज एक तस्वीर आई है, मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद इस 75-76 साल में बिहार जो पिछड़ा है, बिहार की सामाजिक स्थिति है, सचमुच बिहार की तस्वीर यदि बदलनी है, लोगों की तस्वीर बदलनी है, जो शैक्षणिक हालत है, तो उसके लिए तो कुछ विशेष उपाय करने होंगे। विशेष राज्य की दर्जा की मांग कोई बिल्कुल न्याय उचित है तो होना ही चाहिए, तभी तो बिहार की तस्वीर बदलेगी, लोगों की आर्थिक बदहाली दूर होगी। ये मांग मुझे लगता है कि भले ही मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, राजनीतिक मांग है, दिखती हो, लेकिन ये मांग बिहार के लिए बहुत ही, मैं मानता हूं कि उचित है, मौजूद है, और केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। और बिहार में से जो जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आई है, ये तस्वीर बताता है कि आज़ादी के 76 साल के बाद भी अभी बिहार किस हद तक पिछड़ा है, बिहार के लोग किस हद कितने गरीब हैं, शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। आप समझ सकते हैं 7% आबादी जो है अभी यहाँ, 7% ग्रेजुएशन है लोग, सब जाति मिलाकर। तो कुछ ऐसी शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट आई है जो सचमुच चौंकाने वाली है, और इसको एक ईमानदार पहल से इसको लागू करने की। फिर एक बात मैं मानता हूं कि इस रिपोर्ट के आधार पर एक हद तक ये दोधारी तलवार भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, इसलिए कि जहां जिसकी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी की बात होगी, तो अभी 36% जो अति पिछड़ों की आबादी है उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग होगी, स्वाभाविक है। और पिछले 30 साल से जो लालू जी और नीतीश जी बिहार की अगुवाई कर रहे हैं, अब तो अति पिछड़ों में भी ये भूख जगी है, जगेगी कि उन्हें भी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़े, उनके जाति के लोगों को संसद विधानसभा में जगह मिले, मंत्री अधिक बनाए जाएं। तो कुल मिला जुला कर ये सब कुछ मांग हुई है। मुझे लगता है कि आसन्न चुनाव में अति पिछड़ा एक बड़ा मुद्दा होगा। और फिर जो अभी जाति के रिपोर्ट के आधार पर जो एक बात स्पष्ट हुई है कि 18% मुस्लिम हैं, तो बचे तो 82% जो हैं यहाँ हिंदू हैं। भाजपा हिंदू कार्ड, इसलिए कि भाजपा तो मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर, तो एक अलग मुद्दा होगा। तो अब लगता है कि आसन्न चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, फिर अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव जो 25 में होगा, उसमें जाति और धर्म की विषाद बिछ गई है, आरक्षण भी एक मुद्दा होगा, और कुल मिला जुला करके राजनीति इसी के इर्द गिर्द होगी। फिर विकास गौण होगा, विकास पीछे पड़ जाएगा। और अब तो इस गणना की आधार पर तो सबको संसाधन जुटाने की जरूरत है, उनके लिए विशेष उपाय करने की जरूरत है। ये मेरी राय में एक ईमानदार पहल होनी चाहिए, और जिन लोगों की भूख जगी है, जिनकी आकांक्षा है कि जाति रिपोर्ट से उनकी तस्वीर बदलेगी, सचमुच उसके लिए समय रहते पहल जरूर की जानी चाहिए। अपनी मेरी राय मैंने एक विश्लेषण जो आपके सामने प्रस्तुत किया है आज की रिपोर्ट पर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट दीजिए। अदर न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।